विक्रांत मैसी बालिका वधू में दिखने वाले वो क्यूट सुलझे शाम आज हिपोक्रेट बनते नजर आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा गिरगिट को अपना गुरु बनाया है या कंगना रनौत को, क्योंकि हाल ही में हुए इंटरव्यूज में उन्होंने कुछ ऐसी हवा में बातें बोली है जिससे आज उन्हें सो कॉल्ड एक्टर बोला जा रहा है। अब किसी को जरूरत से ज्यादा फेम एक साथ मिल जाए तो यही होता है, इसमें कोई भी उनकी गलती नहीं। क्रिश्चियन होकर इन्होंने पहले 2018 में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, फिर जब लगा कि बॉयकॉट हो सकता हूँ तो 12th फेल के टाइम पर सेकुलर होने का दावा किया और आज अपनी नई मूवी को प्रमोट करने के चक्कर में एक बार फिर वो अपने स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। सेक्टर 36 वाले प्रेम सिख से अब तो गिरगिट भी डरने लगा है। अपने फायदे के लिए कभी भी ओपिनियंस बदलने पर इनको मेल कंगना रनौत और नया इतिहासकार भी कहा जा रहा है। 100 साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली। क्योंकि मैं एक सो कॉल्ड आउटसाइडर हूँ तो काफ़ी चुनौतियाँ आई। जब टीवी से स्विच किया फिल्मों में तो काफ़ी एक अलग नज़रिए से लोग देखते हैं और ख़ास तौर पे एक है वो एलिटिज्म का है। टेलीविजन से बॉलीवुड में एक आउटसाइडर होकर इतनी तारीफें बटोरना एक काफी बड़ी बात है। विक्रांत ने अपनी क्यूट सिंपल बॉय की इमेज को इस सफर में काफी बाखूबी निभाया, लेकिन हनी सिंह की तरह आज लगता है इनका भी फेम इनके सर पर चढ़ता जा रहा है और हाल आज ये आ गया है कि इन्हें बॉयकॉट करने की बातें चल रही है। हुआ यूं कि सुशांत सिन्हा के साथ चल रहे इनके पॉडकास्ट में उन्होंने 15 अगस्त 1947 को मिलने वाली आजादी को सो कॉल्ड आजादी बताया। 100 साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली। साथ ही बोला हिंदू तो अब आजाद हुआ है। इनके अकॉर्डिंग हिंदू को अपनी आइडेंटिटी बनाने के साथ साथ अपने लिए आवाज उठाने का मौका अब जाकर मिला है। हमारा नेशन जिसका सबसे पुराना इतिहास है उसको ये यंग नेशन बता रहे हैं। आजाद भारत के लिए बलिदान देने वाले इतने फ्रीडम फाइटर्स शहीद हो गए और इन्हें लगता है वो भीख में मिली आजादी थी। इससे तो कंगना रनौत का 2014 में मिली आजादी वाला स्टेटमेंट याद आ जाता है। किसी का भी इनको मेल कंगना रनौत बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं लगता है। अपनी एक मूवी प्रमोशन के लिए कोई कितना दोगला हो सकता है। इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। इनको इंग्लिश बोलने वालों से दिक्कत है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए और अब ये देखिए तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ वेरी यंग नेशन। तो व्हाट यू विल सी सुशांत जी इज कि इट इज आइदर अ लेफ्ट और आइदर अ राइट एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट सो यूनिक। मतलब एक ही जगह एक ही समय आप अपने ओपिनियन और अपना सच दिखा रहे हो। कुछ मिनट पहले कही हुई अपनी ही बातें आप खुद भूल जाते हो मिस्टर। मीडिया को फोर्थ पिलर बोलने से आप ये बात नहीं बदल सकते कि एक आम आदमी एक एक्टर सेलिब्रिटी मॉडल से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है देन जर्नलिस्ट या किसी न्यूज से। कभी कथुआ केस में आप ये ट्वीट करते हैं जिसमें सिंपली आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, फिर आपको जब अपनी मूवी का प्रमोशन करना है तब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। हिंदू ड्राइवर ने मुसलमान साइकिलिस्ट को उड़ा दिया। उम्मीद करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक ड्राइवर जो लॉ नहीं फॉलो कर रहा था उसने एक साइकिलिस्ट को उड़ा दिया। That should be the way to see it. हिपोक्रेसी देख रहे हो भैया, अभी तो और देखो। क्योंकि मैं एक सो कॉल्ड आउटसाइडर हूँ। जब टीवी से स्विच किया फिल्मों में तो काफ़ी एक अलग नज़रिए से लोग देखते हैं और ख़ास तौर पे एक है वो एलिटिज्म का है यहाँ पे मामला। ये है आम जिंदगी एंड देन जब 12th फेल पास हो गई तो देखो इनकी मेंटोर जिंदगी। 10 years of television, 10 years of films. सो अगर ये इनसाइडर आउटसाइडर वाली चीज जरा भी सच होती तो मैं यहाँ नहीं बैठता। यार विक्रांत मैसी की एक्टिंग स्किल्स, टैलेंट, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ऐसी बातें करके वो अपने फैंस को धीरे धीरे खो रहे हैं। उनकी आने वाली मूवी द साबरमती रिपोर्ट एजेंडा है, प्रोपेगेंडा मूवी है या एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई मूवी है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पर आप एक ऐसे फील्ड में है, एक ऐसे पोजीशन पर है जहाँ आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको इतना एडमायर करते हैं, आप उसका फायदा उठाकर लोगों को इस कदर पागल बना रहे हैं। पिछली मूवी के टाइम पर यू वर सेकुलर, आपके पिता क्रिश्चियन, मम्मी सिख, वाइफ हिंदू और ब्रदर मुस्लिम है और आप सबकी रिस्पेक्ट करते थे। वैसे वो तो हम देख चुके हैं, बट एक सेंसिटिव टॉपिक पर मूवी बनाई तो नाउ यू आर लाइक हिंदू दबा हुआ था, अब आजाद हुआ है, अब उन्हें मौका मिला है। आप अपने ओपिनियंस रखो बट अपनी बातें कॉन्ट्रडिक्ट मत करो, कभी सेक्युलर, कभी किसी रिलीजन के फेवर में तो कभी किसी। अब जब बॉयकॉट कर देगी जनता तब आउटसाइडर का टैटू माथे पर लगाकर रोने लग जाना। बहरहाल दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, देखो समझो पर अपने दिमाग से ओपिनियन बनाओ। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल फैक्टिफाइड को फॉलो करें।